भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। हर किसी का भाग्य भगवान पता नहीं कैसा रचता है, ये तो केवल वो ही जानता है। किसी के भाग्य में तो दरिद्रता, गरीबी और परेशानी रहती है, और किसी के भाग्य में ऐश और आराम रहता है। जैसा इंसान का भाग्य वैसा ही उसका जीवन रहता है। क्या भाग्य का लिखा भी कभी बदलता है? आइए दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी से। एक पुराने समय की बात है। देवभूमि नामक गांव में एक ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह सोचता है कि वह अपने बचपन के मित्र से मिलकर आए। फिर वह अगले ही दिन अपने मित्र से मिलने उसके गांव जाने लगता है। उसका वह दोस्त बचपन से ही एक पैर से अपाहिज और जवान से गूंगा था। पंडित के गांव से उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई छोटे बड़े गांव पड़ते थे। वह पंडित रास्ते से अपनी खुशी में चल रहा था, क्योंकि वह बहुत ही दिनों के बाद अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है, तो वह व्यक्ति भी पंडित के साथ उस सफर में चलने लगता है। उस आदमी को देखकर वह पंडित सोचने लगता है, अरे चलो अच्छा हुआ, रास्ता आसानी से कट जाएगा। और वह पंडित खुशी खुशी आगे चलने लगा। वह पंडित उस व्यक्ति से उसका नाम पूछता है, तो उस व्यक्ति ने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उन्होंने नाम के विषय में पूछना कुछ ज्यादा उचित नहीं समझा। अब धीरे धीरे दोनों साथ साथ चल रहे थे। तभी रास्ते में एक छोटा गांव आता है। गांव का छोटा द्वार आते ही वह धर्मराज पंडित से कहता है, आप आगे चलो, मुझे इस गांव में थोड़ा सा काम है। मैं उस कार्य को समाप्त करके जल्द ही आपसे आगे मिलता हूँ। पंडित कहता है, चलो ठीक है, और वह वहाँ से आगे चलने लगता है। कुछ ही देर में यह खबर फैल गई कि किसी व्यक्ति को बैल ने कुचल दिया है। जैसे ही बैल ने उस व्यक्ति को कुचला, ठीक कुछ देर बाद ही वह धर्मराज पंडित के पास वापस आ जाता है। फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं। चलते चलते वह दोनों गांव के एक मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा आलीशान एक घर दिखाई देता है। वहां पर आराम करने की सुविधा काफी बढ़िया लग रही थी। पंडित के दोस्त का घर अभी भी वहां से काफी दूर था। रात होने के कारण वह पंडित धर्मराज से कहता है, अब रात होने वाली है, सारा दिन सफर करके तुम भी थक गए होंगे और तुम्हें भूख भी लग रही होगी, तो चलो यहाँ पर हम भोजन करते हैं और यहीं पर विश्राम कर लेते हैं, और आगे का सफर हम अगली सुबह जारी रखेंगे। धर्मराज ने कहा, मुझे भी यहाँ पर किसी को कुछ पैसे देने हैं, तुम भोजन करके आराम करो, मैं थोड़ी देर बाद आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद गांव में धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। पंडित ने हैरानी से सोचा, ये धर्मराज कुछ तो गड़बड़ है, ये जहाँ पर भी जाता है कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है, यह व्यक्ति कुछ तो अजीब है। लेकिन फिर भी पंडित जी ने धर्मराज से कुछ पूछना उचित नहीं समझा। अगले दिन सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद आगे एक और गांव आ जाता है। धर्मराज ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने भाई के मित्र से मिलने जाना है, मैं उससे मिलने के बाद आगे आपको रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया। लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया। वो वहीं खड़े होकर धर्मराज को देखता रहा कि वह कहां पर जाता है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों को चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय धर्मराज फिर से पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया, और आखिर उसने धर्मराज से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई न कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तब धर्मराज मुस्कुराते हुए पंडित जी से पूछने लगते हैं, अरे पंडित जी, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि मैंने सुना था कि ज्ञानियों का साथ बहुत अच्छा होता है, परंतु आप अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूँ। फिर पंडित ने कहा, अरे मुझे पहले से ही शंका थी कि तुम आम व्यक्ति नहीं हो, अगर आप ही अपना परिचय दे देते तो मुझे जरा आसानी हो जाएगी। तब धर्मराज ने जवाब दिया कि मैं लोगों के प्राण हरने वाला यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से लोगों के प्राण हरण करता हूँ, जिसकी उम्र पूरी हो चुकी है। पंडित को इस बात की पहले ही आशंका थी। फिर भी धर्मराज के मुंह से यह बात सुनकर पंडित जी थोड़े से घबरा गए। फिर भी वह हिम्मत करके पूछते हैं, अगर सच में तुम यमदूत हो तो मुझे बताओ अगली मृत्यु किसकी है?
धर्मराज ने बहुत ही सरलता से जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी दोस्त की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बनोगे। यह बात सुनकर पंडित सहम गया और वह सोच में पड़ गया। यदि सच में यह यमराज का भेजा हुआ दूत है तो उसकी बात भी अवश्य ही सच होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं उससे मिलने के बजाय अपने घर वापस ही चला जाऊं। कम से कम मैं अपने मित्र की मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम जो सोच रहे हो ना वो सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे मित्र से मिलने जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह आगे ही कुछ पलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुख से ऐसी बात सुनते हुए पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बातों को पढ़ लिया था, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को सच में ही विश्वास हो गया कि धर्मराज सच में ही यमदूत है। जब पंडित को पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मराज एक यमदूत है तो वह बहुत ज्यादा घबरा गया। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पलटकर अपने गाँव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित जाने के लिए वापस मुड़ा कि उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो कि पंडित को देखकर बहुत ही खुश नजर आ रहा था। अपने मित्र की आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा था। लेकिन वह बचपन से ही गूंगा है और वह एक पैर से भी लंगड़ा था, इसलिए ना तो वो पंडित को आवाज देकर रोक पाया था और वह ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। जैसे ही उसका दोस्त पंडित के पास पहुंचा, अचानक से ही जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित एकदम से हक्का बक्का होकर धर्मराज की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो आखिर इसे क्या हुआ। पंडित धर्मराज के मन में हर प्रश्न को समझ गया और वह बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वह वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन वह गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वो तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए उसे दिल का दौरा पड़ गया और यही उसकी मृत्यु का कारण बन गया। वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था, इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि धर्मराज ही यमदूत है और उसका कार्य इंसानों के प्राणों को हरण करना है। लेकिन पंडित एक समझदार व्यक्ति था, वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं है, सबको एक न एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया और साथ ही पंडित को अपनी मृत्यु के बारे में पूछने की इच्छा हुई और वह धर्मराज से पूछने लगा कि हे धर्मराज, आप बताइए कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी हो जाता है। तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरह से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, उसे देखकर ये लगता है कि तुम अपने मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे कि तुम्हारी मृत्यु आज से 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे हैरानी की बात तो ये होगी कि तुम स्वयं ही उस फांसी को अपने हाथों से स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर वह धर्मराज वहाँ से चला गया, क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और उसका क्रियाक्रम करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजता है। तो पंडित ने भी इसी तरह मृत्यु से बचने का उपाय सोचा और पंडित ने भी वही किया। पंडित की पहचान उस राज्य के राजा से थी। पंडित ने सोचा, राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वह मेरे मृत्यु से संबंधित कोई न कोई उपाय तो निकाल ही लेंगे। पंडित यही सोचता हुआ राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा से सारी घटना के बारे में बताता है। राजा ने अपने मंत्रियों से सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने राय मशवरा करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा।
यदि वो किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। मंत्रियों की सलाह राजा को भी सही लगी। उसके बाद पंडित ने अपने रहने की सारी व्यवस्था राजमहल में ही कर ली। राजा के आदेश के बिना पंडित से किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था, लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि पंडित को ये न लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु वह पंडित डर के मारे कहीं भी स्वयं ही आता जाता नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और आखिरकार वह दिन भी आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। उसी रात डर के मारो पंडित जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए ताकि उसकी मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी बीमारी के बारे में वह स्वयं ही नहीं जानता था, तो राजा मंत्री या किसी वैद्य को इस बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित था। वह पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा हो। उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में चला गया क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और न ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। वह अस्तबल में पहुंचकर सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य में जाकर राजा के महल में पहुंच गया। उसे महल के पहरेदारों ने भी नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि का अंतिम पहर होने के कारण गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंच गया। जहां राजा रानी सो रहे थे वहां पंडित भी जाकर सो गया। जब सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी की बगल में सोते हुए देखा तो वह बहुत ही क्रोधित हो गया। फिर राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दे दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया, लेकिन पंडित हैरान हो गया। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में और रानी के कक्ष में कैसे पहुंचा। लेकिन उसकी ये बातें सुनने वाला कोई नहीं था। राजा ने पंडित को दरबार में पेश होने का आदेश दिया। कुछ देर बाद उस पंडित को राज दरबार लाया गया। उस पंडित को देखते ही राजा इतना आग बबूला हो गया कि उसने फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म दे दिया। पंडित फांसी की सजा सुनकर बहुत ही घबरा गया, लेकिन वह थोड़ी सी हिम्मत जताकर राजा से बोला, हे महाराज, मैं ये नहीं जानता कि आखिर मैं राजमहल कैसे पहुंचा। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं आपके सैन्य कक्ष तक कैसे आया। आपके पहरेदार या किसी भी सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होने वाली थी, जो आज होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, अरे भाई पंडित, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। राजा के इस प्रश्न के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने का सारा वाक्य राजा को सुना दिया और वह बोला, हे महाराज, भला मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस नहीं है कि रानी के सैन्य कक्ष में जाकर राजा की उपस्थिति में रानी के बगल में सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क महसूस हुआ, लेकिन राजा ने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसके द्वारा भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। फिर राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है जैसा कि धर्मराज ने तुम्हें बताया था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। और यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि जिस राज्य से पंडित आया था उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था। इसलिए राजा ने तुरंत 2 सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजा और उनसे सत्यता का प्रमाण लाने को कहा। भेजे गए सैनिक शाम तक लौट आए और उन्होंने राजा को बताया कि हे महाराज, ये पंडित जो कुछ भी कह रहा है वो बिल्कुल सही है। पड़ोसी राजा ने इस पंडित की 6 महीने से रहने की व्यवस्था अपने महल में ही रखी थी। यह पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा पंडित के कक्ष में आखिरी बार मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राजा के अनुसार इस पंडित को फांसी देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक और नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना कुछ बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए उसने अगर पंडित को फांसी ना दी तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा। लेकिन यदि राजा के वचन का मान रखा जाए तो बेवजह ही एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि हे महाराज, इस पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से
फांसी लगवा दी जाए। इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों को यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित को ये पूरा विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, इसलिए वह इस पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे कि धर्मराज ने ये भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित की गले की नस सूत के धागे से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा था और उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मरता हुआ देख रहे थे। किसी को भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि सूत के कच्चे धागे से भी किसी की मौत हो सकती है, लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। दोस्तों, किसी ने ठीक कहा है कि जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी भी सावधानी बरते, कितना भी उपाय कर लें, लेकिन घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। दोस्तों, शायद ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।